वेलकम बैक टू इजी यूपीएससी। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप हमारी पिछली कुछ वीडियोस में देख सकते हैं, हमने इजराइल में जो अभी बहुत ही मुश्किलें चल रही हैं उनके ऊपर हमने चीजों को, इंफॉर्मेशन को कवर किया। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि इंडिया का क्या रोल रहा, मोदी जी का क्या रिस्पॉन्स रहा। तो आप सामने देख सकते हैं एक आर्टिकल है, उसमें ये लिखा हुआ है इंडिया विद इजराइल इन दिस डिफिकल्ट आवर। तो होता ये कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू, इन दोनों के बीच में एक फर्स्ट फोन कॉल कॉन्वर्सेशन होती है, हमास अटैक के ऊपर होती है, और जितनी भी डिटेल्स होती है नेतान्याहू जी मोदी जी को देते हैं। और हम ये देख सकते हैं कि मोदी जी थैंकफुल रहते कि उन्होंने अपडेट किया ऑनगोइंग सिचुएशन के बारे में। और मोदी जी साथ में ये भी बोलते हैं भारत के लोग इजराइल के साथ है इस मुश्किल घड़ी में। वो ये कहते हैं कि हम बहुत ही शॉक्ड हैं जो भी ये टेररिस्ट अटैक हुआ है इजराइल में, लेकिन हमारी सोच, हमारी प्रेयर्स उन मासूम लोगों के साथ है, उन मासूम फैमिलीज के साथ है जो किसी भी मुश्किलात से गुजर रहे हैं। ऐसा मोदी जी का कहना है। प्राइम मिनिस्टर के जो ये रिमार्क्स रहे हैं, आप ये कह सकते हैं इजराइल के लिए बैकअप साबित हुआ है कंप्लीटली, क्योंकि ये जो टेरर अटैक है इसमें इजराइल को इंडिया का अगर सपोर्ट मिलेगा तो वो कुछ कर सकेगा सेल्फ डिफेंस के तौर पे। लेकिन आप ये जरूर देखना कि इंडिया और इजराइल का जो रिलेशनशिप है अब, वो बहुत ही लास्ट डेकेड से ब्लॉसम और अच्छा होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एंड द पर्सनल केमिस्ट्री जो मोदी जी और नेतन्याहू के बीच में दिखाई दे रही है इन देयर बायलेटरल एंगेजमेंट्स। इजराइल जो है बहुत ही इंडिया का मोस्ट रिलायबल डिफेंस और सिक्योरिटी पार्टनर हम कह सकते। लेकिन अगर आपको ये आइडिया नहीं है कि कौन सा बायलेटरल एग्रीमेंट हुआ है इजराइल और इंडिया के बीच में, तो एक बार हम उस तरफ भी देख लेते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम जानते हैं इंडिया इजराइल की बायलेटरल रिलेशंस के बारे में। इंडिया ने अनाउंस किया था अपनी रिकॉग्निशन ऑफ इजराइल सितंबर 17, 1950 को। सून उसके बाद जो ज्यूइश एजेंसी थी वो इस्टेब्लिश हुई बॉम्बे में। इसको बाद में ट्रेड ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया गया, और जो एम्बेसीज थी वो 1992 में ओपन हुई जब फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश हुए सिंस द अपग्रेडेशन ऑफ द रिलेशंस। इसके बाद ही 1992 के बाद ही डिफेंस और एग्रीकल्चर दो मेन पिलर्स बन गई बायलेटरल एंगेजमेंट का। रिसेंट ईयर्स में इन दोनों के बीच का रिलेशन बहुत ही बढ़ता गया। इन दोनों ही कंट्रीज ने फ्यूचर विजन तक की सौदे करे, सौदे नहीं कह सकते हैं पर इन्होंने फ्यूचर का विजन रखा, गोल रखा, एक हाई टेक पार्टनरशिप रखी गई। पॉलिटिकल टाइज हुए दोनों के बीच में, वो बहुत ही फ्रेंडली रहे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक हिस्टोरिक पहला विजिट किया था इजराइल में, ये हुआ था 4 to 6 जुलाई 2017 में, जहां पे उन्होंने 7 MOUs को साइन किया था, और ये थे आपके R&D इनोवेशन, वाटर, एग्रीकल्चर एंड स्पेस इनक्यूब। जो प्राइम मिनिस्टर थे इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने इंडिया में विजिट किया था 14 से 19 जनवरी के बीच 2018 में, जब हमारी G2G एग्रीमेंट्स हुई थी साइबर सिक्योरिटी पे, ऑयल पे और गैस कॉर्पोरेशन पे। इसके अलावा फिल्म को प्रोडक्शन, एयर ट्रांसपोर्ट भी साइन हुए थे। इसके साथ साथ कुछ सेमी गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स भी थे। इन विजिट से पहले ऑनरेबल प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने एक स्टेट विजिट करी थी इजराइल में अक्टूबर में 2015 में, जब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर रिवलिन हुआ करते थे, और उन्होंने 2016 में विजिट किया था। अगर हम थोड़ा इकोनॉमिक और कॉमर्शियल रिलेशंस की बात करें तो $200 मिलियन थे 1992 से लेकर आज की डेट में, या फिर 2018-19 की बात करें तो ये $200 मिलियन से लेकर $5.65 बिलियन डिफेंस को एक्सक्लूड करके हुआ है। और बैलेंस ऑफ ट्रेड की अगर बात करें तो इंडिया के फेवर में रहा है, और वो कितना $1.8 बिलियन। डायमंड्स की ट्रेड की बात करें तो 40% के क्लोज रहा था। तो आप पूरा देख सकते हैं कि कितना अच्छा इजराइल और इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट चल रहा है। ट्रेड रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं, बहुत ही स्ट्रेंथनिंग है, दोनों के ही रिलेशन फ्रेंडली है। इसके साथ साथ अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, इंडिया की इन्वेस्टमेंट जो इजराइल में थी वो टोटल जो रही वो थी $122.4 मिलियन। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन का रोल था। इंडियन कंपनीज जो है वो अपनी प्रेजेंस इजराइल में मार्क कर रहे हैं थ्रू दीज मर्जर्स एंड एक्विजिशंस और इन ब्रांच ऑफिसेज के थ्रू। इसी के साथ साथ इंडिया जो है इंपोर्ट करता है डिफेंस टेक्नोलॉजी इजराइल से। तो इस वे में डिफेंस के फॉर्म में अगर हम बात करें तो इजराइल इंडिया का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बनता है, बिकॉज इंपोर्ट करते हैं हम। हालांकि इतना ही नहीं, स्पेस, कल्चर, एजुकेशन भी, इन जैसी चीजों में भी इंडिया और इजराइल का रिलेशन बहुत ही अच्छा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट कैसा रहा है इंडिया और इजराइल के बीच में। तो ऑफ कोर्स ये हमारा बनता था इंडिया का कि हम साथ दे इजराइल का इस मुश्किल घड़ी में, और जो लोग जिन्होंने अपनी
जान गंवाई है उनका साथ दे, उनको मदद करे। तो इंडिया ने अपना हाथ बढ़ाया इजराइल की तरफ कि जो भी मुश्किलों से आप गुजर रहे हैं हम बिल्कुल आपका साथ देंगे। तो ये बात होती है इंडिया और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर्स के बीच में। और 2022 से देखने में आता है दोनों ही कंट्रीज 30 इयर्स ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ बायलैटरल टाइज, जिनके बारे में अभी हमने बात किया, उसको ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया और इजराइल की फ्रेंडशिप बहुत ही अच्छी जा रही है और इंडिया अपना साथ बिल्कुल देगा इजराइल। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम जरूर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी पसंद आता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए और नेक्स्ट वीडियोस आप किस पे लाना चाहते हैं हमें जरूर बताइए। सो